इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आ रही है गोरी नदी और यहाँ पर है संगम और संगम से फिर आगे की तरफ। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं विदेश। कहाँ जा रहे हैं? विदेश। तो अभी हम लोग हो चुके हैं विदेशी भाई। हम लोग विदेश में ट्रैवल करना चाहते थे तो ज़्यादा खर्चा नहीं था हमारा, ज़्यादा खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तो दैट्स वाई हम लोग उस जगह पे आए जहाँ हमें आने के लिए ज़्यादा खर्चा लगता भी नहीं। भाई आप लोग भरोसा नहीं करोगे बट अभी डब्बू और मैं इंडिया में नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। तो यार अभी मैं हूँ अपने गांव, अपने पहाड़, अपने उत्तराखंड में और आज काफ़ी दिनों बाद नहीं 2-3 दिनों बाद धूप आई है। 2-3 दिन पहले लगातार बारिश हो रही थी तो सोचा कि क्यों ना घूमा जाए। तो आज मैं और डब्बू आज हम दोनों जा रहे हैं भाई घूमने विदेश, वो भी बिना वीजा पासपोर्ट के। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सही में विदेश जा रहे हैं। तो आपको भी अपने साथ विदेश घुमाते हैं, तो चलें? चलो। ये देखो दोस्तों, अभी जो मैं पहले भी बोलता था कि पहाड़ में बादल जो होते हैं ना वो नदी से पानी लेके ऐसे जाते हैं, जाता हुआ दिख रहा है, कोहरा है। वैसे भी 2-3 दिन से बारिश चल रही थी तो मुझे लगा कि इस बार स्नोफॉल होगा, लेकिन स्नोफॉल हुआ है। हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे घर से थोड़ा सा दूर हुआ है, 20-25-30 किलोमीटर दूर हुआ है। हमारे यहाँ तो इस तरह से कोहरा लगा हुआ है भाई, मजा आ रहा है देखने में। बाकी यार मन तो कर रहा है कि रुक जाओ यहाँ पे, लेकिन मंजिल जो है हमें, क्योंकि विदेश यात्रा करनी है, बाइक से हम विदेश यात्रा पे निकले पड़े हैं तो थोड़ा ज्यादा ही दूर जाना है, तो इसलिए चलते हैं। भाई साहब 2-3 दिन से खतरनाक बारिश हो रही थी और मैं इतनी एक्साइटमेंट में क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ। 2-3 दिन से खतरनाक बारिश हो रही थी और उस वजह से लग रहा था कि स्नोफॉल होगा, बर्फ गिरेगी। हमारे लोकल पे तो नहीं गिरी, लेकिन जो मेरे को दिख रहा है अभी आंखों से, जो व्यू दिख रहा है मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा कैमरा दिखा पाता है नहीं दिखा पाता है। सामने देखो दोस्तों, भाई कितना क्लियर दिख रहा है यार। आहा। वो जो सूरज की किरणें पड़ रही ना और उसके बाद जो आंखों पे चमक आ रही है, बोल रहा हूँ कि जो आंखों से दिखते हैं ना वो कैमरे में कहाँ कैप्चर हो पाते हैं। भाई इतनी सही रोड है ना, इतना सही, एकदम चलाने में भी मजा आ रहा है। गर्म भी हो रहा है, धूप भी पड़ रही है। तो अब डब्बू कह रहा है कि वो बाइक चलाएगा और अपन बैठेगा पीछे मस्त रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रल जाना है नीचे, डाउन में। तो डब्बू कह रहा है मैं चलाता हूँ। भाई प्रकृति के बीचों बीच एकदम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हम दोनों चल रहे हैं अभी। क्या सही लग रहा है यार वो, आराम से। ओ भाई मैंने पास दे दिया। ये भाई क्या हो गया? पास दे दिया मैंने। देख रहे हो दोस्तों, ऐसा ड्राइवर है, एक गाड़ी पास दी और खुश हो गया कि मैंने गाड़ी पास दे दी करके। भाई तू चलाएगा, अच्छा चला रहा है। वाह सीन देखो आप। तो एक चीज और होती है कि कोई भी बंदा गाड़ी सीखता है ना तो वो प्लेन रोड पे सीखता है या अच्छी जगह पे सीखता है। डब्बू जो बंदा है वो गाड़ी सीख रहा है कहाँ पे पता है? जब हम विदेश यात्रा पे हैं, विदेश यात्रा पे डब्बू गाड़ी चलाना सीख रहा है, न्यूट्रल पे चला रहा है। 4-5 गाड़ियाँ पास दे चुका है और काउंट कर रहा है कि मैंने 5 गाड़ियाँ पास दे दी, 6 गाड़ियाँ पास दे दी। आराम से चला थोड़ा सा देख भाई। और भी मेरे को पूछ रहा आपको डर तो नहीं लग रहा? मैंने कहा लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, पर लेकिन अच्छा चला रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं अपने पहले स्टॉप पे अस्कोट पे, और यहाँ पर भाई अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सबसे मेन जो है ये फेमस है कस्तूरी मृग के लिए, ठीक है। कस्तूरी मृग है यहाँ पर, और उसके अलावा तेंदुआ वेंदुआ, हिमालयन भालू वालू सब हैं इधर, सब मिलते हैं। बट है एग्जैक्टली कहाँ पे वो अभी मुझे भी नहीं पता, और क्योंकि मुझे जाना है विदेश तो मैं यहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं सकता हूँ। बट हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रखा था जब मैं UPSI की तैयारी कर रहा था, उत्तराखंड SI की तैयारी कर रहा था। पास तो नहीं हुए, लेकिन मैंने कहा चलो जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रखा अब घूम तो ले। भाई इतनी सही रोड है, मस्त एकदम बढ़िया रोड। और डब्बू वो पहली बार बाइक चला रहा है, मतलब ऐसे लंबे रूट पे, तो उसको मज़ा आ रहा है। तो क्या कहना चाहेगा अभी तक का, कैसा एक्सपीरियंस है डब्बू बाइक का? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। हाँ। अभी तक 5-6 गाड़ी को पास दे चुका हूँ, साथ में 2 पुलिस वालों को भी पास दे चुका हूँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ जी। तो यार मैं हूँ अभी अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे मेरे को रुकना था। और यहाँ पर जो इस जगह का नाम वैसे जौल जीबी है भाई इतना बड़ा चील देखा ना मैंने अभी उड़ते हुए नीचे। इस जगह का नाम भाई जौल जीबी है। और अगर आप पहाड़ से हो तो आपने एक गाना सुना होगा कि जौल जीबी का मेला मेरा बना मधुली, वो गाना इसी जगह पर बनाया गया था। यहाँ पर पहले मैं बताता हूँ, पहले कुछ दिखाता हूँ, देखो ठीक है। यार दोस्तों पहले हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमें विदेश जाना था। बार एक ही लाइन बोल रहा हूँ मैं। बट अभी हम लोग आ चुके हैं, मैं और डब्बू हम दोनों आ चुके हैं संगम पे। और जो मेरे पीछे आप मैदान देख रहे होगे, यहाँ पे लगता है भाई जौल जीबी का फेमस मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसे कहते हैं।
और अभी हम आपको दिखाते हैं काली नदी और गोरी नदी का संगम। ओ भाई बहाव देखो, देखो दोस्तों, ये जो नदी आ रही है ये है काली नदी, और इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आ रही है गोरी नदी, और यहाँ पर है संगम, और संगम से फिर आगे की तरफ ये काली नदी, ये मतलब फिर उसके बाद काली नदी का रूप हो गया और काली नदी फिर आगे जाती है। और इसी संगम के किनारे ये मैदान दिखेगा आपको, यहाँ पर इंडिया का फेमस जौलजीबी मेला लगता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसे मैंने बताया, जहाँ पर इंडिया, नेपाल और तिब्बत, इन 3 देशों के बीच यहाँ पे ट्रेड होता है, इन 3 देशों के बीच यहाँ पे व्यापार होता है। और स्पेशली जो ये मेला है वो लगता है नेपाली घोड़ों के लिए, तो नेपाल से घोड़े आते हैं यहाँ पे, नेपाली घोड़ों का व्यापार किया जाता है। आज से नहीं, बहुत पुराना, जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम से मेला लगता है, और आज तक ये मेला लगता है, बहुत फेमस है। बस मैं मेला नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मेला लगा नहीं है। संगम देखने आए थे तो संगम मैंने आपको दिखा दिया है। भाई आप लोग भरोसा नहीं करोगे, बट अभी डब्बू और मैं इंडिया में नहीं है। हम लोग पुल क्रॉस करके, इंडिया का जो पुल था वो क्रॉस करके अभी हम लोग हैं नेपाल में। चेकिंग हुई भाई, उस साइड भी चेकिंग हुई, और इस साइड तो इन्होंने पूछा नहीं, नेपाली पुलिस ने कुछ नहीं पूछा, इंडियन पुलिस ने पूछा थोड़ा बहुत, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो वगैरह। और यहाँ से हम खाली जो व्यू दिखाने के लिए आया था, जो संगम, क्योंकि मेरे को संगम का टॉप व्यू देखना था, टॉप व्यू नहीं दिखा, बट मैं संगम दिखाने आया था। और दिखाता हूँ थोड़ा संगम, क्योंकि पुल से रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे वो लोग, उन्होंने थोड़ा पता नहीं उनकी जो भी है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वगैरह। भाई ये रहा संगम, नीचे उस साइड से गोरी नदी आ रही है और इस साइड से काली नदी। मैं कह रहा हूँ दूसरे देश में घूम रहे, मजा नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। अभी तो यहाँ मैंने कहा बादल वर्षा बिजली ढूंढने हैं। अच्छा, तो यहाँ ये जगह है जौलजीबी, और एक्चुअली में हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से धारचूला, 25-30 किलोमीटर और है, और वहाँ से प्रॉपर हम नेपाल जो मार्केट है वहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है काली नदी, ये पूरा देखोगे आप, हम अभी तक काली नदी के पैरेलल वो उधर रोड है, वहाँ से हम आए हैं, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो वो वहाँ पे रोड है, और वहाँ से हम आए हैं काली नदी के पैरेलल, ठीक है। और काली नदी के इस पार जो ये देख रहे हो आप, ये है नेपाल, और काली नदी के इस तरफ ये है इंडिया। सिंपल सा एक भाई, छोटी सी प्यारी सी नदी, हमारी काली नदी बॉर्डर का काम कर रही है, और बॉर्डर के उस पार आप देखोगे तो सारा नेपाल गांव बसा हुआ है इस तरफ, और इधर जो आपका इंडिया का धारचूला जौलजीबी वो इस तरफ बसा हुआ है। अभी हम लोगों ने पुल पार किया, थोड़ा सा आगे आ गए हम, पुल पार किया, पुल में वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, लेकिन दोनों साइड की जो बीएसएफ जो सेना थी, और स्पेशली जो वुमेन्स थी भाई, नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी की जो वुमेन्स थी, फौजी महिलाएं, भाई उनका बिहेवियर इतना प्यारा था ना, मतलब उन्होंने इतने प्यार से पूछा कि कैसा लगा नेपाल, कैसा लगा इंडिया, कहाँ से आए हो, कहाँ क्या कर रहे हो वगैरह। और जो नेपाल फौज की एक लेडी थी, उन्होंने तो भाई मेरे से मेरा चैनल भी पूछा, उन्होंने कहा कि कौन सा चैनल आपका, सब्सक्राइब भी किया। तो ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस है ना अभी तक का, भाई साहब, मतलब लाइफ में कुछ नहीं चाहिए भाई, बस थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़े से प्यार से बात करने वाले लोग, और ऐसे मतलब टाइम पे साथ देने वाले, टाइम मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मैं खुशी में पागल हो गया। ये थोड़ा एक्साइटमेंट में थोड़ा ज़्यादा ही जोर से बोल रहा हूँ, लेकिन देखो अदर कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बट नेपाल क्या है, कुछ नहीं चाहिए, एक बाइक चाहिए, चल दो, बाइक होनी चाहिए आपके पास, चल दो, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आप किसी भी देश में जा सकते हो, स्पेशली नेपाल में तो बहुत आसानी से जा सकते हो। बाकी यार ये जो काली नदी है, यही नदी बाद में बिहार में जाके कोसी नदी बन जाती है, तो बिहार का जो शोक कहते हैं वो है कोसी नदी, तो यही नदी बिहार में जाके कोसी नदी बन जाती है, और लास्ट में यही नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। सोचो कितनी दूर तक जाती है ये नदी। बाकी दोस्तों अभी भी धारचूला बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, हमें लगभग 20-25 किलोमीटर और जाना, अंधेरा आ रखा है पता नहीं किधर की तरफ, बट रोड बहुत अच्छी है तो मज़ा आ रहा है चलने में। तो 20-25 किलोमीटर बाद हम आपको दिखाते हैं नेपाल का मार्केट। नेपाल जाते हैं, पहले जाने देते हैं नहीं जाने देते, उसके बाद नेपाल का मार्केट दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अभी हमें इंडिया में ये नीचे काली नदी, ठीक है, और ये रही काली नदी, और उधर देखो नेपाल में क्रिकेट मैच चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, और एक बॉलर है जो घाटी बॉल डाल रहा है, घाटी मतलब भट्टा फेंक रहा है बॉलिंग पे, टूर्नामेंट हो रहा है कोई, और उसमें नेपाली गाने वाने लगे हैं मस्त। यार ये है, ये इसको लाइफ बोलते हैं, जो अभी मैं जी रहा हूँ करंट टाइम पे, भगवान की कृपा से, क्योंकि चल रहा हूँ इंडिया में हूँ, और इंडिया में खड़े खड़े नेपाल का मैच देख रहा हूँ, बीच में काली नदी है, ये है लाइफ। और इतनी बढ़िया धूप लगी है ना भाई साहब, बाइक चलाने में जो मज़ा आ रहा है। भाई लोग अपने घर से 97.5 किलोमीटर, 97.5 किलोमीटर आ चुका हूँ, और जिस व्यू को दिखाने आया हूँ ना, उस व्यू के बहुत नज़दीक हूँ, बस वेट करो। देखो ये वो व्यू है जो मैं एक्चुअल में देखने आया था, मैं बहुत पहले आया था अपने बचपन में, मुझे तो याद भी नहीं, जब 4th-5वीं क्लास में था मैं तब आया था। इस साइड आप देखोगे तो ये नेपाल का धारचूला है, और
ये नदी है बीच में, काली नदी, और इसके इस साइड देखोगे तो ये इंडिया का धारचूला है, समझ रहे हो, 2 धारचूला है यहाँ पे। तो अब मैंने सोचा कि यार क्यों ना थोड़ा सा नेपाल के धारचूला में भी घूमा जाए। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि पुल कहाँ पे था। यहाँ पे कहीं पुल था, काली नदी के ऊपर पुल बना रखा है, और उस पुल पर चेकिंग वगैरह होगी, फिर उस पुल के पार जाना होता है हमें, और उसके बाद हम फिर नेपाल के धारचूला में हम घूम सकते हैं। तो दगड़ियों, ये है इंडिया का धारचूला मार्केट, और हम जा रहे हैं अभी नेपाल के धारचूला मार्केट में। तो अभी हम वो पुल ढूंढ रहे हैं जहाँ से नेपाल के धारचूला मार्केट में जाते हैं। फाइनली अपन लोग जा रहे हैं नेपाल, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम जस्ट काली नदी के ऊपर हैं और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली वी आर इन नेपाल, और हमारे पीछे इधर ये जगह देखोगे आप तो ये है इंडिया। तो अभी हम लोग हो चुके हैं विदेशी भाई, हम लोग विदेश में ट्रैवल करना चाहते थे, तो ज़्यादा खर्चा नहीं था हमारा, ज़्यादा खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तो दैट्स वाई हम लोग उस जगह पे आए जहाँ हमें आने के लिए ज़्यादा खर्चा लगता भी नहीं। तो अभी हम लोग हैं नेपाल में, जस्ट पैरेलल पे ये बह रही है काली नदी, जो कि ज़्यादा काली है भी नहीं। हाँ भाई, ये क्या लिखा है, ये पढ़ के बताओ, कोई ट्रांसलेट करके बताओ यार, क्या लिखा है? काठमांडू का काला पानी कितना दुख देता है या कितनों का दुख हरता है, इसका मतलब बताना है भाई, जो भी देख रहा हो। ये देखो, ये था वो पुल, इस पुल को पार किया, नीचे जो नदी बह रही है ये है काली नदी, ऊपर देखोगे आप वो इंडिया का धारचूला है, और ये नेपाल में हम। अब यहाँ पर आके जाना कहाँ है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, बस खाली ऐसी घर में एक चुल मची थी कि भाई घर पे बैठे बैठे कुछ कर नहीं रहे, कहीं घूम के आते हैं। तो 100 किलोमीटर दूर विदेश घूमने आ गए हम। देखिए यहाँ भी बकरियाँ भी घाम ताप रही हैं छत में बैठ के। भाई नेपाल में 1-1.5 घंटा घूमने के बाद पैदल, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, फ़ोटो नहीं खींचने दे रहे थे, बट स्टिल मैंने कुछ जगहों पे मैनेज किया घूमने के बाद। फाइनली फिर से इंडिया में आ गए हैं, और अब भूख लग रही है और घर जाने का टाइम भी हो गया थोड़ा सा, ठीक है। बट ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस था नेपाल का काफ़ी अच्छा। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर ज़्यादातर जो दुकानें हैं ना, वहाँ पर महिलाएँ काम करती हैं, मतलब पुरुष नहीं है, महिलाएँ दुकान को संभालती हैं। पुरुष जो है वो हार्ड वर्क हो गया, लेबरी का काम हो गया, या फिर कहीं बाहर दूसरी जगह पे इंडिया में आके काम करना हो गया, या रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, इस टाइप के काम करते हैं। और जैसे नॉर्मल होटल्स वगैरह या फिर कॉस्मेटिक की शॉप वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादातर यहाँ पे महिलाएं संभालती हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस करी, बहुत अच्छी बात लगी मुझे यहाँ की। उसके अलावा फ़ैशन के मामले में थोड़ा सा इस जगह पे, वैसे नेपाल फ़ैशन के मामले में बहुत आगे है भाई, बट जो ये जगह है, क्योंकि इधर भूटिया जनजाति रहती पहले ज़्यादातर, तो उस वजह से फ़ैशन के मामले में थोड़ा सा मेरे को कमी दिखी यहाँ पे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट ऑल ओवर अच्छी जगह है, मज़ा आया। तो यार दोस्तों, घर जाने के लिए हम हो रहे हैं लेट, पर हम बैठे हैं इधर किधर ही, ये हम बैठे हैं इंडिया में, काली नदी, नेपाल। मैं पूरी वीडियो में आज यही बोलते आ रहा हूँ। तो बस मज़ा आ रहा है, वाइब आ रखी है यहाँ पे बैठने की, मज़ा आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे घुड़सवारी हो रही, आपको पार जो दिखेगा वो नेपाल का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर एक पार्क भी है, और उधर भी इस तरह से पहाड़ दिख रहे हैं, वो ऊपर बर्फ़ आ रखी है पहाड़ों पे, अगर दिख रहा हो, हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रखी है। और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये हम घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 4 बज रहे हैं, और घर जाने में अगर मैं गूगल मैप ऑन करता हूँ ना, तो गूगल मैप में दिखाता है 3 घंटा 47 मिनट का रास्ता, ऑलमोस्ट 4 घंटे का रास्ता। तो शाम के 4 यहाँ पे बज रहे हैं, और घर जाते जाते 8 बज जाने भाई। पहाड़ में 5 बजे के बाद अगर घर जाना, मतलब समझो कि बाघ आ जाता भाई कभी भी। मैं तो हमेशा ही बोलता पहाड़ों में। शाम के 6:30 बज रखे हैं, और रास्ता दिखाऊँ आपको। यहाँ पे मल्लिनाथ जी का मंदिर, और सामने एक बाइक आ रही है, ठीक है, और बाइक के जाती रास्ता ये रहा, और लाइट ऑन करने पर ये है भाई रास्ता, ठीक है। और ऐसे मोबाइल का फ्लैश ऑन कर करके हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो पहाड़ों में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो डर रहता है ना, वो ठंड का या किसी और चीज़ का नहीं रहता है। इस टाइम पे जंगली जानवर जो होते हैं वो रोडों में आते हैं, स्पेशली बाघ, तेंदुआ, ये चीज़, और उस चीज़ का डर रहता है। तो इसलिए घर से भी फ़ोन आ गया, तो चलते हैं यार घर की तरफ। रात हो चुकी है और हल्का हल्का ठंडा भी हो रहा है। चलो दोस्तों।
फाइनली 200 किलोमीटर की जो जर्नी थी हमारी वो कंप्लीट हुई। शाम के बज रखे हैं 7:55 और 200 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद फाइनली मेरी जो प्यारी है वो अपने स्थान पे आ चुकी है और अब हम अपने स्थान पे जा रहे हैं। हाँ जी, बैक टू होम। और मस्त नज़ारे देखे भाई, मस्त घूमे फिरे और जितनी कोशिश कर सकता था, जितना कोशिश कर सकता था आपको भी नज़ारे दिखाने की कोशिश करी। हाँ, वहाँ अच्छी धूप आई थी और अगर मेरी घर की छत से देखने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा मौसम हो रखा है भाई इस टाइम पे पहाड़ पे, ठीक है। मतलब मेरे यहाँ पे पहाड़ पे क्या, मेरे यहाँ पे। बाकी यार अगर अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक एक कमेंट आपकी तरफ से, और वीडियो कैसा लगा थोड़ा बहुत बता देना जो भी है। कुछ कमी रह गई हो वो भी बता देना, कुछ अगर मिस कर गया हूँ मैं वो चीज़ भी बता देना। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।